महाराणा प्रताप का चेतक, सबसे बहादुर घोड़े की कहानी। एक अनोखी शुरुआत। चेतक की गूंज। जंगल की घनी छायाओं में जहां हवा में युद्ध की गंध तैर रही थी, एक घोड़ा अपनी पीठ पर इतिहास को ढो रहा था। उसका नाम था चेतक, महाराणा प्रताप का वफादार साथी, जिसने न केवल युद्ध के मैदानों में अपनी वीरता का परचम लहराया, बल्कि अपने स्वामी के प्रति निष्ठा की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। क्या आपने कभी सोचा कि एक घोड़ा इतिहास के पन्नों में अमर कैसे हो सकता है? यह कहानी उस चेतक की है जिसके कदमों की आहट ने मुगल सेना को थर्रा दिया और जिसकी वीरता ने मेवाड़ की मिट्टी को और पवित्र कर दिया। आइए इस अनोखी यात्रा पर चलें, जहां हर कदम पर वीरता, बलिदान और निष्ठा की गाथा छिपी है। चेतक का जन्म और उसका प्रारंभिक जीवन। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार चेतक एक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था जो अपनी तेजी, ताकत और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार चेतक का जन्म मेवाड़ के राजसी अस्तबलों में हुआ, जहां उसे विशेष रूप से युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसका रंग नीला सा चमकदार था, जिसे कुछ लोग नीलमणि की तरह चमकने वाला बताते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो जानता हो कि उसका भाग्य सामान्य नहीं है। चेतक का प्रशिक्षण मेवाड़ के सबसे कुशल साइसों द्वारा किया गया था। उसे न केवल युद्ध की रणनीतियों में पारंगत किया गया था, बल्कि उसे महाराणा प्रताप के साथ एक अटूट बंधन बनाने के लिए भी तैयार किया गया था। एक रोचक तथ्य यह है कि चेतक को विशेष रूप से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर दौड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि मेवाड़ का भूभाग ज्यादातर पहाड़ी और जंगली था। यह प्रशिक्षण बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। महाराणा प्रताप और चेतक का अटूट बंधन। महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब मेवाड़ की स्वतंत्रता खतरे में थी। महाराणा प्रताप, जो अपनी जिद और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, ने कभी भी मुगल सम्राट अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। लेकिन इस जिद को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उनकी तरह ही निडर और वफादार हो। चेतक वो साथी बना। एक अनोखा किस्सा जो चेतक और महाराणा के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, वो ये है कि चेतक को महाराणा की आवाज और इशारों को समझने की ऐसी आदत हो गई थी कि वो बिना किसी लगाम के भी उनकी आज्ञा का पालन करता था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप चेतक से बातें करते थे जैसे वो कोई इंसान हो। युद्ध से पहले वो चेतक के पास बैठकर उसे अपने दिल की बात बताते और चेतक अपनी आंखों से जवाब देता। ये बंधन केवल स्वामी और घोड़े का नहीं, बल्कि दो योद्धाओं का था जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। हल्दी घाटी का युद्ध चेतक की वीरता का चरम। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना है और इस पन्ने पर चेतक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, के बीच लड़ा गया था। मुगल सेना की संख्या और संसाधन मेवाड़ की छोटी सेना की तुलना में कई गुना ज्यादा थे, लेकिन महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी ने इस असमानता को चुनौती दी। युद्ध के दौरान चेतक ने अपनी गति और चपलता से मुगल सेना को हैरान कर दिया। एक मौके पर जब महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के बीच में घुसकर मानसिंह को निशाना बनाया, चेतक ने ऐसी तेजी से दौड़ लगाई कि कोई उसे रोक नहीं सका। लेकिन इस युद्ध का सबसे मार्मिक और अविस्मरणीय क्षण तब आया जब महाराणा प्रताप घायल हो गए और मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया। चेतक का बलिदान। एक अनोखी कहानी। जब महाराणा प्रताप की जान पर खतरा मंडराने लगा, चेतक ने अपनी वफादारी और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने अपने स्वामी को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक किंवदंती के अनुसार चेतक ने एक विशालकाय हाथी को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर हाथी के सिर पर प्रहार किया, जिससे मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस दौरान चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी चेतक ने हार नहीं मानी। वो महाराणा प्रताप को लेकर जंगल की ओर भागा। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है
कि चेतक ने एक नाले को पार करने के लिए लगभग 20 फीट की छलांग लगाई, जो उस समय के लिए असंभव सी प्रतीत होती थी। इस छलांग ने न केवल महाराणा की जान बचाई बल्कि चेतक की वीरता को अमर कर दिया। लेकिन इस प्रयास में चेतक की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो वहीं ढेर हो गया। महाराणा प्रताप ने अपने वफादार साथी को खो दिया, लेकिन चेतक के बलिदान की कहानी ने मेवाड़ की जनता के दिलों में एक नई प्रेरणा जगा दी। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा ने उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। कुछ किंवदंतियों के अनुसार चेतक की समाधि आज भी हल्दी घाटी के पास मौजूद है, जो उसकी वीरता की मूक गवाही देती है। चेतक की कुछ अनोखी विशेषताएं। चेतक की कहानी केवल उसकी वीरता तक सीमित नहीं है, कुछ असामान्य तथ्य उसे और भी खास बनाते हैं। चेतक का रंग और रूप। चेतक का नीला रंग उसे अन्य घोड़ों से अलग करता था। कुछ लोग कहते हैं कि उसका रंग इतना अनोखा था कि वो रात के अंधेरे में भी चमकता था, जिससे वो युद्ध में आसानी से पहचाना जा सकता था। युद्ध में उसकी बुद्धिमत्ता। चेतक को युद्ध की रणनीतियों का इतना ज्ञान था कि वो महाराणा के इशारों को बिना किसी देरी के समझ लेता था। वो दुश्मन की चाल को भांपकर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। उसका प्रशिक्षण। चेतक को विशेष रूप से पहाड़ी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी पूरी तेजी से दौड़ सकता था, जो उस समय के अन्य घोड़ों के लिए असंभव था। नाले की छलांग। चेतक की 20 फीट की छलांग इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड है। यह छलांग आज भी घुड़सवारी के क्षेत्र में एक चमत्कार मानी जाती है। चेतक का सांस्कृतिक प्रभाव। चेतक की कहानी केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं रही। उसकी वीरता और बलिदान की गाथा ने पूरे भारत में लोगों को प्रेरित किया। लोकगीतों, कविताओं और नाटकों में चेतक को अमर कर दिया गया। राजस्थान के लोकगीतों में चेतक को एक योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने स्वामी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि एक तीर्थ स्थल की तरह है, जहां लोग उसकी वीरता को याद करने आते हैं। कई स्कूलों और संस्थानों में चेतक के नाम पर पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, जो उसकी निष्ठा और साहस को दर्शाते हैं। चेतक और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में चेतक की कहानी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उसकी वीरता और बलिदान की कहानी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, ताकि नई पीढ़ी को यह सिखाया जा सके कि सच्ची निष्ठा और साहस क्या होता है। चेतक का नाम भारतीय सेना के कई रेजिमेंट्स और हथियारों में भी देह ब्लॉक चीक्षा जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय सेना का एक टैंक चेतक के नाम पर है, जो उसकी गति और शक्ति का प्रतीक है। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह एक योद्धा था, जिसने अपने स्वामी के लिए अपनी जान दे दी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वफादारी और साहस किसी भी रूप में हो सकता है। महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी भारतीय इतिहास की ऐसी मिसाल है, जो हमें यह बताती है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। चेतक की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने समर्पित हो सकते हैं। उसकी 20 फीट की छलांग आज भी हमें यह सिखाती है कि असंभव को संभव बनाने के लिए केवल साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। चेतक का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा और उसकी गाथा हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।